नमस्कार दोस्तों आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीस स्टेट में जो सीडीपी है उसके अंदर 10 नंबर का हम लोगों को स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड पूछा गया है। इसमें दोस्तों केवल 4 मेन टॉपिक हैं। तो दोस्तों हम लोग चारों कंप्लीट करेंगे अपने 2 से 3 दिन में। तो आज दोस्तों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दिव्यांगता का प्रकार। इसमें दोस्तों हम लोग दिव्यांगता के प्रकार जानेंगे। तो दोस्तों हम लोग की जो RPWD 2016 के हिसाब से जो डिसेबिलिटीज़ हैं वह मेन 21 हैं और इनको 6 वर्गों में बांटा गया है। तो दोस्तों 6 वर्ग आप लोग देख लीजिए: फिजिकल डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पेयरमेंट, स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल, न्यूरोलॉजिकल एंड ब्लड और मल्टी डिसेबिलिटी। तो दोस्तों चलिए इनकी डेफिनेशन जानते हैं। दोस्तों पहले हम लोग की जो डिसेबिलिटी है वो है ब्लाइंडनेस। तो दोस्तों ब्लाइंड हम लोग उसको कहेंगे या तो जिसकी पूर्ण रूप से दृष्टि की क्षति हो चुकी हो, या फिर हम लोग उसको कहेंगे जिसकी विजुअल एक्यूटी 3/60 या फिर 10/200 स्नेलन हो उसकी बेहतर आँख में, या फिर जिसका फील्ड ऑफ विज़न 10 डिग्री ही बचा हो उसको भी हम लोग ब्लाइंड कहेंगे। तो दोस्तों लो विज़न कहेंगे जो जिसकी विजुअल एक्यूटी जो है वह 6/10 या फिर 20/60 हो और 3/60 या फिर 10/200 तक जाए, उसको हम लोग लो विज़न कहेंगे। या फिर जिसका उसको फील्ड ऑफ व्यू जो है वह 40 से 10 डिग्री के बीच में हो, उसको भी हम लोग लो विज़न कहेंगे। तीसरा दोस्तों हम लोग का आता है लेप्रोसी क्योर्ड। तो दोस्तों लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन हम उसको कहते हैं जिसको कुष्ठ रोग रहा हो कभी जीवन में और अब ठीक हो चुका हो, तो उसको हम लोग लेप्रोसी क्योर्ड कहते हैं। अगली दोस्तों हम लोग की चौथी डिसेबिलिटी आती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो दोस्तों ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में RPWD कहता है कि यह शुरुआत के 3 सालों में मुख्यतः रूप से देखने को मिलता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है स्वलीन, जिसमें बच्चा अपने ही विचारों में खो जाता है, उसको हम लोग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर शॉर्ट फॉर्म में ASD भी कहते हैं। चौथा अगला हम लोग का आता है थैलेसेमिया। तो थैलेसेमिया हम लोग का एक प्रकार का रक्त विकार है। इसमें बच्चा जो होता है उसकी आयु अधिक नहीं हो पाती है और इसको हर 21 दिन में इसके पूरे शरीर का जो खून है वह बदला जाता है। अगली दोस्तों जो हम लोग की डिसेबिलिटी वो होती है एसिड अटैक विक्टिम। तो दोस्तों जैसे किसी के ऊपर तेजाब से हमला किया गया हो तो उसको भी हम लोगों ने डिसेबिलिटी के उसमें रखा हुआ है। अगली दोस्तों हम लोग की आती है डिसेबिलिटी पार्किंसन डिसीज़। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ये डिसेबिलिटी जो है ये मुख्यतः बूढ़े लोगों में देखने को मिलती है। इसमें अपने न्यूरोलॉजिकल से ये संबंधित है। इसमें अपने हाथ पैर पे कंट्रोल कम रहता है और वह लगातार हिलते रहते हैं। अगला दोस्तों हम लोग का डिसेबिलिटी आती है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कि जिसमें चलने फिरने में आदमी को समस्या हो उसे हम लोग लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहते हैं। अगली दोस्तों जो डिसेबिलिटी है वह हम लोग की आती है डॉर्फिज़म। डॉर्फिज़म यानी बौनापन। जो आदमी 4 फीट 10 इंच या फिर 147 सेंटीमीटर से कम है उसको हम लोग डॉर्फिज़म कहते हैं और डिसेबिलिटी के अंडर आएगा। अगला दोस्तों हम लोग की डिसेबिलिटी आती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो दोस्तों इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हम लोग IQ के हिसाब से कहते हैं। जिसका IQ 50 से 70 के बीच में है वह माइल्ड कहेंगे उसको। जिसका IQ 35 से 50 के बीच में है उसको मॉडरेट कहेंगे। 20 से 35 वाले को हम लोग सीवियर कहते हैं और 20 के नीचे जिसका IQ है उसको हम लोग प्रोफाउंड कहते हैं। और ये जो प्रोफाउंड वाले हैं इन्हें पढ़ाया नहीं जा सकता और ये अपने दैनिक जीवन के कार्य भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो माइल्ड वाले हैं इनको दैनिक जीवन के कार्य सिखाए जा सकते हैं। दोस्तों अगला हम लोग का आता है मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस में यह दिमाग से संबंधित विकार होता है। अगला दोस्तों हम लोग का आता है सेरेब्रल पाल्सी। दोस्तों सेरेब्रल पाल्सी को हम लोग हिंदी में मस्तिष्क पक्षाघात भी कहते हैं। यह जन्म के समय बच्चे के सिर पे चोट लग जाती है, उसके कारण बच्चा दिव्यांग हो जाता है, उससे हम लोग सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। अगला हम लोग का आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दोस्तों उसे कहते हैं जिसमें मनुष्य के जो हाथ पैर होते हैं वह टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, उससे हम लोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। अगला दोस्तों हम लोग का आता है क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। तो क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन दोस्तों एक वर्ग है, इसके अंडर हम लोग डिसेबिलिटी को रखते हैं। तो दोस्तों अगली हम लोग की आती है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़।
तो दोस्तों स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में हम लोग की आती है एक डिसलेक्सिया यानी जिसमें बच्चा समझ नहीं पाता है, जो उसको हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं। अगली हम लोग की आती है डिस्ग्राफिया, इसमें बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है, उसे हम लोग डिस्ग्राफिया कहते हैं। और डिस्कलकुलिया में बच्चा गणित में कमज़ोर होता है, उसे डिस्कलकुलिया कहते हैं। और डिस्प्रेक्सिया दोस्तों जो है वह बच्चा जो मोटर एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि जो बच्चा कुछ खेल वेल में पीछे रह जाता है, उसको हम लोग डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। अगली दो दोस्तों हम लोग की डिसेबिलिटी है वह है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो दोस्तों मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो डिसेबिलिटी है, इसमें आदमी का इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है, काफ़ी कमज़ोर हो जाता है बच्चे का। ऐसे में बच्चा बार बार बीमार पड़ता है और उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह काफ़ी दोस्तों कम होती है, तो उसे बीमारियों से बचा के रखना पड़ता है। अगली दोस्तों जो हम लोग की डिसेबिलिटी है वह है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। तो दोस्तों इस डिसेबिलिटी में मुख्यतः दो डिसेबिलिटी को रखा गया है। पहली है दोस्तों अफेजिया में बोलने, लिखने और समझने में बच्चे को परेशानी होती है, यानी कि बच्चे का कम्युनिकेशन बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। और दूसरी दोस्तों इसमें जो है वह है लैरिंगेक्टोमी दोस्तों जो हम लोग की है, उसमें किसी मान लीजिए आदमी को कैंसर हो गया है तो उसका वॉइस बॉक्स हटाना पड़ता है, तो उसी सर्जरी को लैरिंगेक्टोमी कहते हैं। और ऐसे में अगर उसकी सर्जरी हो जाती है तो उसकी जो वॉइस है वो पूरी तरीके से चली जाती है। तो दोस्तों अगली जो हम लोग की डिसेबिलिटी है वह है हीमोफीलिया। तो दोस्तों हीमोफीलिया एक रक्त विकार है, इसमें ब्लड में जो क्लॉटिंग होती है वह रुक जाती है किसी कारणवश। इसमें अगर आदमी के कट लग गया तो वहाँ से खून बहता रहेगा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। अगली दोस्तों जो हम लोग की डिसीज़ है वह है सिकल सेल डिसीज़। ये भी दोस्तों एक ब्लड संबंधी डिसेबिलिटी है। इसमें दोस्तों आरबीसी का जो मेन हम लोग का स्ट्रक्चर होता है वो राउंड होता है, लेकिन अगर ये विकार हो जाए तो उसमें आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है वह चौकोर हो जाता है या फिर डिफॉर्म हो जाता है। अगली दोस्तों जो हम लोग की डिसेबिलिटी है वह है मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो दोस्तों मल्टीपल डिसेबिलिटी को डिफ़ाइन नहीं किया गया है, उसमें केवल ये लिखा गया है, डेफ ब्लाइंडनेस को डिफ़ाइन किया गया है। बाकी अगर कोई भी दो डिसेबिलिटी साथ में है तो उसको मल्टीपल डिसेबल्ड कहेंगे। अगला दोस्तों हम लोग का जो आता है वो होता है डेफ। तो डेफ दोस्तों हम लोग का हियरिंग इम्पेयरमेंट के अंडर आता है। अगर किसी आदमी को 70 डेसिबल तक की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है दोनों कानों में, तो उसे हम लोग पूर्ण रूप से डेफ कहेंगे, बहरा कहेंगे। और दूसरा होता है हार्ड ऑफ हियरिंग। इसमें दोस्तों अगर 60 से 70 तक उसमें उसको नहीं सुनाई दे रही है डेसिबल की आवाज़, तो उसको हम लोग हार्ड ऑफ हियरिंग कहेंगे। तो दोस्तों इसमें कुछ इम्पोर्टेंट आप लोग जान लीजिए। इसमें RPWD एक्ट 2016 में रिजर्वेशन को बढ़ा के 3% से 5% कर दिया गया था हायर एजुकेशन में, और गवर्नमेंट जॉब में 3% से बढ़ा के 4% कर दिया गया था। और जो लैंड अलॉटमेंट की स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट की ओर से, उसको भी 3% से बढ़ा के 5% कर दिया गया था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।